नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं एक सुप्रीम कोर्ट की ताज़ा जजमेंट सोमनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स के बारे में। ये एक ऐसा मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से ये कहा है कि जो देश में पुलिस है, स्टेट पुलिस है या सीबीआई या ईडी है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, वो जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट करें तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है या स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन है या इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिफरेंट गाइडलाइंस इशू की गई है, स्पेसिफिकली जैसे डी.के. बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, उन सब गाइडलाइंस और स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का स्ट्रिक्टली जो है कंप्लायंस करे, उसको फॉलो करते हुए ही किसी व्यक्ति को अरेस्ट करे। जैसे आप सब जानते ही होंगे कि डी.के. बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी थी वो इस तरह से थी कि जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो एक तो कम से कम वो व्यक्ति जो अरेस्ट करने वाला है, पुलिस ऑफिशियल, उसका नाम क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्लियरली उस व्यक्ति को पता चल सके जिसको अरेस्ट किया जा रहा है। या जब अरेस्ट किया जाता है तो उसके अधिकार उसको बताया जाए कि वो अपने जो रिलेटिव या एडवोकेट से कांटेक्ट कर सकता है, उसके रिलेटिव्स को इत्तला की जाए कि इस व्यक्ति को इस पर्टिकुलर ऑफेंस के चलते जो है अरेस्ट किया जा रहा है। या इस तरह की और बहुत सी गाइडलाइंस हैं उस पर्टिकुलरली जो डी.के. बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है। तो जो ये केस है सोमनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स, इसमें जो सोमनाथ है उसके खिलाफ थेफ्ट का केस था, इसके अलावा एक दो और केस भी था, लेकिन ये जो प्रेजेंट केस निकल के आया वो थेफ्ट का मामला था। इसमें सोमनाथ के ऊपर एक्यूजेशन ये थी कि किसी व्यक्ति के 30,000 रुपये सोमनाथ ने चोरी कर लिए। ये जब जिस व्यक्ति के पैसे चोरी हुए थे उसने जब इस बात की पुलिस को इतला दी तो उसके बाद सीसीटीवी वगैरह खंगाला गया और उससे पता चला कि सोमनाथ ने पैसे चोरी किए हैं। उस मामले में पुलिस ने सोमनाथ को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उसकी पुलिस कस्टडी पुलिस को मिली और पुलिस कस्टडी के दौरान पुलिस अफसर ने क्या किया कि सोमनाथ को वो पुलिस रिमांड के दौरान शहर में लेके गया, वहाँ पे उसको अधनंगा करके और उसके गले में जूते की माला वगैरह पहना करके उसको परेड कराया गया। तो ये एलिगेशन है। इस एलिगेशन के चलते बाद में जो सोमनाथ जब का रिमांड जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद उसको जब बेल मिली तो बेल में भी जो पुलिस अफसर था उसने डिले किया। तो उसके चलते सोमनाथ के द्वारा और सोमनाथ के रिलेटिव्स के द्वारा पुलिस अफसर के खिलाफ जो है कंप्लेंट की गई कि उसने ऐसा ऐसा किया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसमें एक इंक्वायरी बैठाई गई और इंक्वायरी में पुलिस अफसर को स्ट्रिक्ट वार्निंग देते हुए कहा गया कि आगे से ऐसा ना करे और उसको एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी गई। उसके खिलाफ सोमनाथ जो है बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा और बॉम्बे हाई कोर्ट में उसने रिट पिटीशन फाइल करते हुए कहा कि उसके खिलाफ सोमनाथ की जो पुलिस अफसर है उसके खिलाफ एक डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाए और उसे कंपनसेट भी किया जाए। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमनाथ को कंपनसेट तो किया, ये कहा कि जो पुलिस अफसर था वो अपने पॉकेट मनी से सोमनाथ को 75,000 रुपये दे, लेकिन हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इनिशिएट करने से मना कर दिया और SC/ST एक्ट के तहत भी पुलिस अफसर पर कार्रवाई करने से मना कर दिया। उसके बाद SLP में जो सोमनाथ है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग SLP फर्दर कंपनसेट करने के लिए कहा और पुलिस अफसर के द्वारा 1 लाख रुपया और इस मामले में सोमनाथ को दिया गया। इस पूरे मामले में सोमनाथ का ये कहना था कि वो एक विकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आता है और उसके खिलाफ जो कुछ किया गया था उसको ह्यूमिलिएट किया गया था, उसके चलते पुलिस अफसर के खिलाफ जो है एग्जाम्पलरी पनिशमेंट उसे दी जाए, उसके तहत उसको ऐसा पुनिश किया जाए कि बाकी लोग जो है समाज में ऐसा ना करें, खास करके विकर सेक्शन और SC/ST कम्युनिटी है उनके लोगों के साथ। स्टेट के द्वारा ये कहा गया कि हमने जो है पुलिस अफसर के खिलाफ कार्रवाई की है और उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वगैरह हुई थी और उसके हिसाब से उसको स्ट्रिक्ट वार्निंग वगैरह दी गई थी। और जो पुलिस अफसर था उसके द्वारा ये कहा गया कि ये सब झूठा है और उसने जब रिमांड के बाद
जुडिशियल कस्टडी में इसका जाने का जो समय था, उस समय मजिस्ट्रेट के सामने जब ये आया तो मजिस्ट्रेट के सामने इसने कोई भी ऐसी बात नहीं की गई कि उसको अधनंगा करके उसका पब्लिक परेड किया गया है या उसको जूतों की माला डाली गई है। ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि एक हैबिचुअल ऑफेंडर है और कई मामलों में वांछित था और बदले की भावना से किया गया ये काम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट ने भी इस मामले में पुलिस अफसर के खिलाफ जो है 75,000 रुपये कंपनसेशन देने की बात कही थी सोमनाथ को, और हाई कोर्ट ने कहा था कि वहाँ पर सफिशिएंट एविडेंस है पुलिस अफसर के खिलाफ कि उसने ये ऐसा कार्य किया था जो कि सोमनाथ के द्वारा एलिगेशन लगाए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर 1 लाख रुपए कंपनसेट करने के लिए उसको कहा था पर्सनल पॉकेट मनी से, वो उस पुलिस अफसर के द्वारा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हम ये सोच रहे थे कि ऐसे मामलों में अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए पुलिस अफसर के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाए और उसके खिलाफ जो है पेनल प्रोविज़न जो बनता है वो भी उसके खिलाफ शुरू हो। लेकिन क्योंकि वो व्यक्ति रिटायर हो चुका है और उसने जो हाई कोर्ट ने कहा था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो सब कंपनसेट करने की बात कही थी, वो उसने सोमनाथ के खाते में पैसे जमा करा दिए हैं। इस बात के चलते अब हम ये मानते हैं कि न्याय में दया का भी महत्व है और कोर्ट को इस मामले को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन साथ ही देश भर में जहाँ कहीं भी अरेस्ट होते हैं और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके लिए उन्होंने स्पेशल फिर से एक बार रिट्रेट किया है गाइडलाइंस की, जो स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, प्रोटेक्शन है सिटीजन्स के लिए या एनी पर्सन के लिए, वो और उसके साथ जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिफरेंट केसेस में गाइडलाइंस इशू की गई हैं वो सब ध्यान में रखा जाए और उसका पूरी तरह से स्ट्रिक्ट कंप्लायंस पुलिस के द्वारा किया जाए। नमस्कार, धन्यवाद।